अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ गौहर। इशरात हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पर तवील दौरानिए की अहम सियासी बैठक है, जबकि साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी मौलाना फजलुर रहमान की अहम मुलाकात हुई। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर साबिक वज़ीर आज़म और सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी और रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आईनी तरमीम के लिए हुकूमती कोशिशें बेसूद होने लगी हैं। मौलाना ना माने हुकूमती और अपोजिशन वक्त मौलाना फजलुर रहमान से अलग अलग मुलाकातें करते रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने कमेटी के सामने कहा कि जल्दबाजी में कोई कानून साजी ना की जाए, सबसे मुशावरत के बाद ही कोई तरमीम लाई जाए। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा मान लिया। मौलाना साहब, आप जमहूरियत के साथ खड़े हैं या हुकूमत के साथ? मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप राजी हो गए हैं? वोट दे रहे हैं आप? आपके साथ मेरा वोट। आप वोट दे रहे हैं? आपके साथ वोट। क्या खुशखबरी होगी? अहम आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की भरपूर कोशिशें जारी। इत्तेहादियों को तो मना लिया, मौलाना फजलुर रहमान से बात अब तक ना बनी। सरबराह JUI सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गए। मौलाना की 8 नशिस्तें आईनी तरमीम में अहम किरदार अदा करने को तैयार। अपोजिशन भी फजलुर रहमान को अपनी तरफ लाने के लिए कोशा है। हम अपोजिशन हैं, इस पर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने घोड़े दौड़ाए, अपोजिशन भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुतहर्रिक। मौलाना एक बार फिर मरकज़े निगाह बन गए। हुकूमती वफ्द की बार बार मौलाना को मनाने की कोशिशें। सदर जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ मैदान में उतरे। इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया। हुकूमती वफ्द 3 रोज में कई बार मौलाना फजलुर रहमान के दर पर पहुँचा। मुलाकातों की अंदरूनी कहानियाँ भी मंजर आम पर आईं। मौलाना ने फर्द वाहिद की तकर्रुरी के लिए आईनी तरमीम करने से साफ इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी अदालत की तजवीज़ दी, जिस पर हुकूमत ने अमल कर लिया। उधर अपोजिशन रहनुमा भी फजलुर रहमान को अपनी तरफ करने के लिए मुतहर्रिक रहे। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, महमूद खान अचकजई भी बार बार मौलाना फजलुर रहमान से मिलने पहुँचे। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने अब तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देंगे या अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे, ये तो वक्त बताएगा। मुसव्विदा पढ़ने के लिए कम अज कम 1 महीना तो चाहिए। JUI रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हुकूमत का अपना मुसव्विदा होता तो हमें ना देते। हैदरी साहब, आपको नहीं लग रहा सर कि आज इजलास मुलतवी कर दिया हुकूमत की नाकामी समझे हम? हुकूमत तो हर सतह पे नाकाम है सर। कल परसों से आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 बजे इजलास था, अभी मौलाना रुक कर एक सवाल का जवाब दें। 11 बजे। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर कम। ऐवान बाला और ज़ेरी के इजलास समेत वफाकी काबीना का इजलास भी आज दोबारा होगा। कल दिन में होने वाले कौमी असम्बली का इजलास रात में हुआ। तवील इंतजार के बाद कौमी असम्बली का इजलास मुख्तसर रहा। स्पीकर अयाज सादिक ने कार्रवाई शुरू करते ही इजलास मुलतवी कर दिया। दोनों ऐवानों के इजलास के वक्त में 5वीं बार तब्दीली। आज के इजलास में अदालती इस्लाहाती पैकेज मंजूरी के लिए पेश होगा। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से हिमायत नहीं मिली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नंबर गेम पूरे ना होने का एतराफ़ कर लिया। कहा कि जो भी होगा आज सुबह तक पता चल जाएगा। मैंने कहा कल सुबह ही पता लगेगा। अच्छा सर, और मौलाना साहब? पता नहीं, मौलाना उनकी सपोर्ट नहीं मिली। सर, आपने सुबह कहा था कि 224 वोट पूरे हैं। मौलाना ने सपोर्ट नहीं दी। मौलाना फजलुर रहमान से PTI वक्त की मुलाकात 1.5 घंटे जारी रही। उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम हमेशा कामयाब होते हैं, अल्लाह हमें कामयाबी से हमकिनार करेगा। उमर अयूब साहब, ये बताएं कि आपका चेहरा खासा खुश नजर आ रहा है, लगता है कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मैं खुश तो रहते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला है? अल्लाह ताला करम करेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब हुकूमती नंबर गेम पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से इजलास बार बार मुलतवी हो रहा है। हमारा काम है मौलाना आपके साथ खड़े हैं, पूरे करने उनका काम है। उमर साहब, मौलाना आपके साथ खड़े हैं सर। अल्लाह ताला हमारे साथ है।
नवाब मौलाना साहब की तरफ से ये बड़े जीरक सियासतदान है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो बेहतरीन फैसला करेंगे। तो क्या ये मुलाकात हतमी होगी या इसके बाद नहीं खत्मी, देखो कोई चीज़ खत्मी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है मुलाकात रहेगी, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेंगे इंशाल्लाह। फजलुर रहमान अपोजिशन जमातों और अहम हुकूमती जमातों के साथ मुशावरत में है। वज़ीर इत्तलात तारकी मीडिया से गुफ्तगू बोले कि आइन में जब तरमीम होती है तो एक एक नुक्ता राय की ली जाती है। वसी सियासी मुशावरत मुकम्मल नहीं होती, इसलिए ताख़ीर हुई। मुशावरत का मकसद अवाम की बेहतरी और भलाई है। पार्लियामेंट कानून और आइन में तरमीम कर सकती है। आइनी तरमीम का मामला है और आईने पाकिस्तान में जब तरमीम की जाती है तो एक एक शिक पे, एक एक लफ्ज़ पे गौर किया जाता है और बाकायदा तौर पे बहस मुबाहिसा भी होता है और जो कानूनी माहिरीन हैं एक एक नुक्ते के ऊपर उनकी राय तलब की जाती है। जब तक वसी तर सियासी मुशावरत इस पे मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक इस पे जो है वो आगे बढ़ना थोड़ा सा उसमें ताख़ीर हो जाती है। जो हुकूमती जमातें हैं उनके दरमियान भी एक मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है इस वक्त। जो अपोजिशन जमातें हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब उनसे मुशावरत कर रहे हैं इन्हीं आइनी तरमीम के ऊपर की जो मुसवदा है, और इस मुशावरत का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी हो, पाकिस्तान के अवाम की भलाई हो। हमारे 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट कानून में भी तरमीम कर सकती है, आइन में भी। सेनेट में बीएनपी मैंगल के 2 वोट अहमियत इख्तियार कर गए। अख्तर मैंगल ने दोनों वोटों के बदले 2000 लापता अफराद को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अख्तर मैंगल से रब्ता किया। ज़राए के मुताबिक आइनी तरमीम के हक़ में वोट डालने की दरख्वास्त की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी वोट के लिए अख्तर मैंगल से टेलीफोनिक रब्ता किया। सरदार अख्तर मैंगल ने वज़ीर आज़म से आइनी तरमीम का मुसवदा मांग लिया। अख्तर मैंगल ने 2 वोटों के बदले 2000 लापता अफराद को रिहा करने का मुतालबा किया। सादिक संजरानी ने सरदार अख्तर मैंगल के मुतालबात पर बातचीत की यकीन दहानी कराई। और अब ये जानिए, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमा बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों पर समाअत आज होगी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से दलाइल तलब कर लिए हैं, जबकि एटीसी के ड्यूटी अरशद जावेद जमानतों पर समाअत करेंगे। बानी पर जिनाह जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमा दर्ज हैं। आज दुनिया भर में शनाख्त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन हम माशरे में शनाख्त की अहमियत उजागर करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम शनाख्त पर पैगाम, कहा शनाख्त का ताल्लुक महज पहचान से नहीं, ये एक हमजहती इस्तिलाह है। हर फ़र्द को कौमी फ़ैसलों में नुमाइंदगी और ज़रूरी खिदमात तक रसाई मिलती है। आज के दिन अहम कौमी इक़दाम के आगाज़ का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। अहम कौमी इक़दाम का मकसद आज़ा के अतिया को फ़रोग़ देना है। शनाख्त से मुतालिक आगाही और तालीम के कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए। अवाम के लिए एक और खुशखबरी, वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की मंजूरी दे दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 10 रुपये की कमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डीजल की कीमत में 13 रुपये 6 पैसे फी लीटर कमी की गई। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपये 12 पैसे की कीमतों में कमी का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। तो शाहाना के तहफ़ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला, काबीना डिवीजन ने 30 सितंबर तक निजी तखमीनाकारों से बोलियां तलब कर ली हैं। तो शाखाना में मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहफ़ की कीमतों का तखमीना लगाकर जेवरात, घड़ियाँ, कारपेट समेत दीगर तहफ़ की असल कीमत मालूम की जाएगी। काबीना डिवीजन कामयाब निजी तखमीनाकारों से मुआहदा करेगी। तहफ़ की कीमतों से मुताल्लिक़ कामयाब तखमीनाकारों को चार्जेस अदा किए जाएंगे। फ्लोरिडा में वेस्ट पाम बीच के गोल्फ क्लब के करीब अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग का वाक़या। ट्रंप असलहा बरदार शख्स से 500 गज के फासले पर थे। पाम बीच के कानून नाफिज करने वाले अहलकार का कहना है हुकाम को AK-47 किस्म का हथियार मिला। अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI ने वाक़े को ट्रंप के कत्ल की कोशिश करार दिया। वाक़े के बाद ट्रंप ने कहा, मैं महफूज और बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे वाक़यात मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकते। जो बाइडन की ट्रंप की हिफाजत यकीनी बनाने पर सीक्रेट सर्विस की तारीफ। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, ट्रंप पर मुमकिन हमले के इल्ज़ाम में एक मुश्तबा शख्स हिरासत में है। अमेरिका में किसी किस्म के सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। नाइजीरिया में सैलाब के बाद जेल की दीवार गिरने से 281 कैदी फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक नाइजीरिया में सैलाब से अब तक 200 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके। सैलाब के बाद 2 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके।
वस्ती और मशरक़ी यूरोप में शदीद बारिशों से हलाकतों की तादाद 8 हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पोलैंड, ऑस्ट्रिया में एक हलाकत और रोमानिया में 6 अमवात हुई। रोमानिया में सैलाब से 5000 मकानों को नुकसान पहुंचा। यूरोपियन ममालिक के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद तरीन हदों से ऊपर चली गई। चेक रिपब्लिक और पोलैंड के सरहदी कस्बों के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। पाक जनूबी अफ्रीका वुमेन T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई है। दोनों कप्तान ने ट्रॉफी के साथ भरपूर सेशन किया। प्लेयर ने भी एक दूसरे के साथ गप लगाई, जबकि दोनों टीमों के नुमाया प्लेयर से मुतालिक वीडियो में बताया गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज का पहला मैच आज शाम 7 बजे मुल्तान में शुरू होगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पाकिस्तान पहले सेमीफाइनल में चीन से टकराएगा। भारत और कोरिया दूसरे सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इवेंट का फाइनल 17 सितंबर को होगा। यूनानी दल हुकूमत एथेंस में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सालाना जुलूस का एहतमाम किया गया। जुलूस में सैकड़ों आशिकान रसूल ने शिरकत की। एथेंस यूनान से रफाकत हुसैन की रिपोर्ट देखिए। मरहबा मरहबा मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। एथेंस के मरकज प्लातिया कोजिया से रब्बिल अव्वल का सालाना जुलूस बरामद हुआ। लोगों ने सब्ज झंडे और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत के नारे दर्ज थे। जुलूस में पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात समेत सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। जुलूस एथेंस की मरकजी शाहराहों से गुजरता हुआ मुकर्ररा जगह पर पहुंचा, जहां पहुंचकर सनाख्वानों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया अकीदत के फूल निछावर किए। शुरका के लिए खाने और दीगर अशिया के फ्री स्टॉल्स लगाए गए थे। जुलूस के इख्तिताम पर मुंतज़मीन ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। और अब ये जानिए, कराची में चंद मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों समेत पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश रहेगा। मजीद क्या तफसीलात हैं मापारा सामान से जानते हैं। मापारा आगाह कीजिएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद और जद्दलवा में मौसम खुश्क रहेगा। कम से कम इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सिंध और के बेशतर इलाका मौसम गर्म रहेगा और खुश्क रहेगा। कराची में चंद मकामात पर बूंदाबांदी हो सकती है। पंजाब के बेशतर इलाकों की रिजा की बात की जाए तो वहाँ में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मरी, गिलियात और गिरदोनवा में भी मतला जो है वो जुज़ी तौर पर अबरू रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो मौसम ज़्यादातर जो है वो खुश्क रहने का इम्कान है। जी, मौसम ज़्यादातर खुश रहने का इम्कान है। मापारा सामान बहुत शुक्रिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।